पार्ट 1 चैप्टर 1। अप्रैल का महीना था। दिन ठंडा और धूप वाला था और घड़ी 13 बजा रही थी। विंस्टन स्मिथ उस भयानक हवा से बचने के लिए अपनी ठुड्डी को अपनी छाती में छिपाए हुए विक्ट्री मेंशन्स के कांच के दरवाजों से फटाफट अंदर घुस गया, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं कि अपने साथ अंदर आती हुई धूल के बवंडर को रोक सके। हॉलवे से पत्ता गोभी और पुराने फटे चटाई की गंदी बदबू आ रही थी। इसके एक कोने पर एक बड़ा सा रंगीन पोस्टर दीवार पर चिपकाया गया था, जो घर के अंदर लगाने के लिए बहुत बड़ा था। इसमें बस एक विशाल चेहरा दिखाया गया था, जो 1 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा था। लगभग 45 साल के एक आदमी का चेहरा, जिसकी भारी काली मूछें और एकदम कड़क फीचर्स थे। विंस्टन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट ट्राई करने का कोई फायदा नहीं था। वैसे भी वो मुश्किल से ही चलती थी और अभी तो दिन में ही बिजली गुल थी। यह हेट वीक की तैयारी में पैसे बचाने का तरीका था। उसका फ्लैट 7वीं मंजिल पर था और विंस्टन, जो 39 साल का था और जिसके दाहिने टखने पर एक वेरिकाज अल्सर था, धीरे धीरे चल रहा था और रास्ते में कई बार रुका। हर लैंडिंग पर लिफ्ट शाफ्ट के सामने उस विशाल चेहरे वाला पोस्टर दीवार से घूर रहा था। ये उन फोटोज में से एक थी जो इतनी चालाकी से बनाई गई हैं कि आप जिधर जाते हो, आंखें आपका पीछा करती हैं। बिग ब्रदर इज वाचिंग यू, ये कैप्शन उसके नीचे लिखा था। फ्लैट के अंदर एक मीठी आवाज कुछ नंबर्स की लिस्ट पढ़ रही थी। शायद वो पिगायरन के प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। आवाज एक रेक्टेंगुलर मेटल के फलक से आ रही थी, जो राइट साइड की दीवार का हिस्सा था, एकदम एक धुंधले मिरर की तरह। विंस्टन ने एक स्विच घुमाया और आवाज थोड़ी स्लो हो गई, हालांकि शब्द अभी भी क्लियर सुनाई दे रहे थे। उस डिवाइस को टेलीस्क्रीन, ऐसा उसका नाम था, स्लो किया जा सकता था, लेकिन उसे पूरी तरह से बंद करने का कोई तरीका नहीं था। वो खिड़की की तरफ गया। एक छोटा, कमजोर सा बंदा, जिसकी बॉडी की दुबलापन नीले ओवरऑल से और भी ज्यादा दिख रही थी, जो पार्टी की वर्दी थी। उसके बाल बहुत हल्के रंग के थे। उसका चेहरा नेचुरली गुलाबी था। उसकी स्किन खुरदरे साबुन और भोथरे रेजर ब्लेड और अभी खत्म हुई सर्दी की ठंड से रूखी हो गई थी। बाहर बंद खिड़की के शीशे से भी दुनिया ठंडी लग रही थी। नीचे गली में हवा के छोटे बवंडर धूल और फटे कागज को गोल गोल घुमा रहे थे, और भले ही सूरज चमक रहा था और आसमान एकदम नीला था, फिर भी कुछ खास रंग नहीं दिख रहा था। सिर्फ वो पोस्टर्स दिख रहे थे जो हर जगह चिपके हुए थे। काली मूंछों वाला चेहरा हर मेन कोने से देख रहा था। सामने वाले घर पर भी एक लगा हुआ था। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है, कैप्शन में लिखा था, और काली आंखें विंस्टन की आंखों में एकदम गहराई से देख रही थीं। गली में एक और पोस्टर कोने से फटा हुआ हवा में इधर-उधर उड़ रहा था, कभी इंक्सॉक वर्ड को ढंक रहा था तो कभी दिखा रहा था। दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर छतों के बीच से नीचे आया, एक पल के लिए एक नीली मक्खी की तरह मंडराया और घूमकर फिर दूर चला गया। यह पुलिस की गश्त थी जो लोगों की खिड़कियों में झांक रही थी। वैसे गश्त से कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ थॉट पुलिस ही सब कुछ थी। विंस्टन के पीछे टेलीस्क्रीन से आवाज अभी भी पिगायरन और 9वीं 3 वर्षीय योजना के बारे में बोल रही थी। टेलीस्क्रीन एक ही टाइम पे सुनता भी था और दिखाता भी। विंस्टन अगर धीरे से भी कुछ बोलता था तो वो टेलीस्क्रीन पकड़ लेता था, और जब तक वो उस धातु की प्लेट के सामने रहता था, उसे देखा भी जा सकता था और सुना भी जा सकता था। वैसे ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि कोई तुम्हें देख रहा है या नहीं। ये बस एक आइडिया था कि विचार पुलिस कब और कैसे किसी के भी तार में प्लग इन करती है। ऐसा भी लग सकता था कि वो हर टाइम सब पर नजर रख रहे हैं, लेकिन कभी भी वो तुम्हारी तार में प्लग इन कर सकते थे। तुम्हें ऐसे जीना था आदत से,
जो अब तुम्हारी सोच बन गई थी कि तुम्हारी हर बात सुनी जा रही है और अंधेरे के अलावा हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। विंस्टन ने टेलीस्क्रीन की तरफ अपनी पीठ कर ली, मतलब पलट गया। वैसे ये ज्यादा सेफ था, जैसा कि उसे अच्छे से पता था, एक पीठ भी बहुत कुछ बता सकती है। 1 किलोमीटर दूर सत्य मंत्रालय, जहां वो काम करता था, उस गंदी जगह के ऊपर बड़ा और सफेद खड़ा था। उसने एक अजीब सी नापसंदगी के साथ सोचा, ये लंदन था, एयरस्ट्रिप 1 का मेन शहर, जो ओशिनिया प्रांतों में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था। उसने बचपन की कुछ यादें याद करने की कोशिश की जो उसे बता सके कि क्या लंदन हमेशा से ऐसा ही था। क्या हमेशा से 19वीं सदी के सड़ते हुए घरों के ऐसे नज़ारे थे जिनकी